प्रश्न है, दो स्थान ए और बी के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है। दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो प्रत्येक स्कूटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। अगर मैं ऑप्शन ए लूं, ठीक है, दो स्थान है ए और बी, इनके बीच की दूरी टोटल कितनी है? 300 किलोमीटर है। कितनी है? 300 किलोमीटर की दूरी है, ये है, ठीक है। इस दो स्कूटर यात्री ए और बी से, एक ए से और दूसरा बी से, एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। 2.5 घंटे के बाद इनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। 2.5 घंटे बाद इनके बीच की दूरी है वो सिर्फ और सिर्फ 25 किलोमीटर रहेगी, है ना। तो एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा भी है और प्रत्येक स्कूटर की चाल बतानी है। अगर मैं ऑप्शन ए लूं तो इसमें एक की ज्यादा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 है, और इसकी 50 है, ये सही बैठ रहा है। फिर और चेक करना पड़ेगा 2.5 घंटे में ये कितना जाएगा। अगर 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाता है तो आधे घंटे में 25 किलोमीटर गया, और 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाता है तो 2 घंटे में कितना गया? कितने घंटे में जाना ये? 2.5 घंटे में। हाँ, 1 घंटे में 50 किलोमीटर गया तो 2 घंटे में 100 किलोमीटर, और 2.5 घंटे हो गए तो 125 किलोमीटर। तो 125 किलोमीटर तो ये हो गए। ये 2.5 घंटे में कितना जाएगा? 1 घंटे में 60 जाता है, और 2 घंटे में कितना जाएगा? 120। 120 तो ये हो गए, और आधे घंटे के 30 किलोमीटर। तो 120 और 30 कितने हो गए? 150। तो कितना आया टोटल? 275 किलोमीटर। 275 किलोमीटर तो आ गए। अब दोनों के बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह रही है क्या? 300 में से 275 माइनस किया तो कितना आया? 25 किलोमीटर रह रही है दूरी दोनों के बीच में 2.5 घंटे बाद। तो इसका मतलब ऑप्शन ए है वो राइट है। बस ऑप्शन ए सही बैठ गया। ऐसे ये है। कैसे कि ए की स्पीड है, अगर इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर, दूसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर गया। अब 2.5 घंटे का है तो 1 घंटे में 50 जाता है तो आधे घंटे में कितना जाएगा? 25। ऐसे ये 125 हो गया। दूसरा वाला 1 घंटे में 60 गया और दूसरे घंटे में भी 60, क्योंकि 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जाता है। तो 2 घंटे तो हो गए। अब आधे घंटे का और लेना है तो 1 घंटे में 60 जा रहा है तो आधे घंटे में 30, तो 150 किलोमीटर। दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 275 किलोमीटर। 275 किलोमीटर हो गया। 300 में से 275 घटाओ तो 25 किलोमीटर की डिस्टेंस रह रही है। इसका मतलब ये प्रश्न ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन ये सही है। एक पहिए का व्यास जो कि 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाता है, क्या होगा? देखो 113 चक्कर है। अब एक चक्कर में तय दूरी होती है वो वृत्त की परिधि होती है। एक चक्कर में जो तय दूरी होती है ना वो सर्किल की परिधि होती है, बाउंड्री। तो 2 किलोमीटर है। यहाँ सारे आंसर मीटर में है। इस डेकामीटर को मैं 2 किलोमीटर को तो हम लिख देंगे 2000 मीटर। अब आगे है 26 डेकामीटर। एक डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं तो 26 डेकामीटर में 260 मीटर हुए तो टोटल हो गए 2260 मीटर, है ना। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया सारा का सारा। अब 113 चक्कर है तो एक चक्कर में तय दूरी कितनी होगी? एक चक्कर में 113 चक्कर में ये 2260 जा रहा है तो एक चक्कर के लिए भाग दे दो। 2260 में 113 का अगर हम भाग देते हैं तो 20 बार गया, यानी कि एक चक्कर में तय की गई दूरी आ गई 20 मीटर। अब एक चक्कर में तय की गई दूरी होती है वृत्त की परिधि, तो 2πr दे रखा है 20। हमें तो 2r की वैल्यू बतानी है क्योंकि व्यास का मान बताना है। तो 2r बताना है। 22/7 को उधर भेज देंगे तो 2r आ जाएगा। 20 गुणा 7/22, ये 11 बार, ये 10 बार, तो 70/11 यानी कि 6×4/11 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट है, 6×4/11 मीटर।